मैं एक अखंड एकता का हिस्सा रहा हूँ जो कि भारतीय राष्ट्रीयता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह। मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, आज हम स्वयं का व्यापार शुरू कर सकते हैं, आज हम अपने वोटों से सरकार चुन सकते हैं और यह स्वतंत्रता हमें ऐसी प्राप्त नहीं हुआ है। कई सारे वीरों ने, कई सारे वीरांगनाओं ने अपनी प्राण की आहुति, अपने अनमोल विचार, अपने भाषणों और अपने योगदान से उन्होंने हमें यह स्वतंत्र भारत दिलाया है। अगर मैं बात करूं महान स्वतंत्रता सेनानी में, तो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाई दिया कि राष्ट्रीय एकता देश की नींव होती है। 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में उनका जन्म हुआ था। बचपन से प्रतिभाशाली एवं नए नए विचार वाले व्यक्ति थे। नए नए उनके अंदर हमेशा विचार आता रहता था। इसीलिए तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था। गर्व होता है, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सत्य है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो हमारे दिल में अमर है। 11 नवंबर हम प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन पर, क्योंकि वो हमारे भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उनका एक ही उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता के बीच नींव डालना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उन्होंने अपने विचारों से, अपने पत्रों, अपने कविताओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपना हमेशा परम योगदान दिया था। इसीलिए तो आज हम उनको याद करते हैं। उन्होंने ये समझा दिया कि कर्म ही सबसे महान होता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा आपको उसका वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उन्होंने हमें IIT, IMS और USG जैसे संस्था उन्होंने हमें दिया है। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम जी, उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति बहुत थी। वो घर में ही अरबी, हिंदू, फारसी अनेक भाषाओं को उन्होंने अध्ययन घर में ही कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। अगर छात्रों में भी अगर ये गुण आ जाए, सीखने की प्रवृत्ति, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जैसे हम लोग उनके जैसे उनकी बातें, उनके विचार, उनकी शिक्षा को सीख करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उन्होंने अपने लेख के माध्यम से, यानी उन्होंने 1912 ईस्वी में उन्होंने किताब प्रकाशित किया जिसका नाम अल बिलाल था। इस किताब के माध्यम से उन्होंने हमें यह बताया कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता होना बहुत अनिवार्य है और उन्होंने विरोध किया था ब्रिटिश शासनों पर। तो ये बात अंग्रेजी शासनों को कैसे पसंद आता, ब्रिटिश को कैसे पसंद आता? तो ब्रिटिश शासनों ने क्या किया कि उनकी इस पुस्तक को उन्होंने बंद करवा दिया। लेकिन मौलाना जी हमें सिखाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, निरंतर प्रयास जीवन की हमेशा नई उड़ान होती है। उन्होंने फिर एक पुस्तक निकाली, अल बिलाल। उन्होंने फिर इस पुस्तक में वही जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम में एकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मिलजुल के साथ चलना तो जरूरी है। आज़ादी कराना है तो मिलजुल के साथ चलना तो अनिवार्य है। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने
बहुत सारे भाषणों के माध्यम से, बहुत सारे कविताओं के माध्यम से और बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपना परम योगदान दिया। वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गांधी जी के साथ। और गांधी जी ने कह दिया कि ये जो व्यक्ति है वो ज्ञान सम्राट है, ज्ञान सम्राट है वो, इसलिए गांधी जी उन्हें ज्ञान सम्राट कह के पुकारते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को 1992 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। बहुत ही दुखद समाचार था कि 22 फरवरी 1958 ईस्वी में हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। बहुत गर्व है मुझे, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश के लिए कितना कुछ करते हैं। हमें भी कुछ चीज सीखना होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि 1957 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक निकाली, इंडियन विक्स फ्रीडम। उन्होंने इस पुस्तक में राष्ट्रवादी देश के लिए क्या करना है, उन्होंने इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो अब हमें भी कुछ बदलाव लाने होंगे, देश को आगे बढ़ाना है तो अब युवा को थोड़ा समझदारी लाना होगा। उनके जन्मदिन को केवल श्रद्धांजलि देकर नहीं, उनके बात तो उनके अनमोल विचार को अपने जीवन में लाना होगा, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी, आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।